डर सबको लगता है। सर्दियों की बात है। सुबह के 4 बज रहे थे। जयपुर की एक बारात अलवर से लौट रही थी। ठंडी हवाओं ने बस और गाड़ियों को घेर रखा था। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने की सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। दूल्हे अजय की अर्टिगा कार में उसकी माँ चित्रा, दुल्हन रीमा, बहन सोनल, दोस्त विक्रम और रोहित के साथ ड्राइवर भी था। बहू आराम से बैठी हो ना? जी मम्मी जी। शादी बहुत झमेले वाला काम है। इतनी थकावट हो रही है जिसकी कोई हद ही नहीं। अरे विक्रम, कहाँ खोया हुआ है? लगता है वो अपनी शादी के सपने बुन रहा है। अरे नहीं यार, मैं तो बस बाहर देख रहा था कि कितना अंधेरा है, कैसा डरावना माहौल लग रहा है। ऐसे में किसी को इस रास्ते पर अकेले पैदल चलना पड़ेगा तो क्या होगा? अरे भैया क्यों डरा रहे हो? ऐसी बातें ना करो ना। सच में ये सब मत कहिए, यहाँ का माहौल वैसे ही डरावना है। ऊपर से इतनी ठंड है कि हड्डियाँ कांप रही है और तुम होके डराने की बातें कर रहे हो। हाँ ठीक है, अब नहीं कहूंगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। ठंडी सर्दियों की हवा खिड़कियों से अंदर घुस रही थी और हर कोई अपनी अपनी जगह पर दुबक कर बैठा था। इस बीच उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया है। कुछ ही देर बाद एक सुनसान जगह पर कार अचानक रुक गई। यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी रोकी नहीं है, अपने आप रुक गई है। लेकिन ये जगह कौन सी है? इतना कोहरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अजय ने फोन निकालकर मैप चेक किया। मैप ने दिखाया कि वो भानगढ़ किले के सामने है और तभी उसके मोबाइल के नेटवर्क चले गए। इस दौरान ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ। ये क्या मुसीबत है? मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा, नेटवर्क गायब है। हे भगवान, ये तो भानगढ़ का किला है। सुना है यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। ओए मजाक मत कर यार, सच में डर लग रहा है। चारों तरफ जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कुछ जानवरों की और कुछ ऐसी जो पहचान में नहीं आ रही थी। अजय और विक्रम ने गाड़ी ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। लगता है हमें यहीं रुकना पड़ेगा। अभी सुबह होने तक 2-3 घंटे हैं, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा अब। लेकिन ये आवाजें, ये तो और डरावनी होती जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों ना किले के अंदर चलते हैं, शायद वहाँ ज्यादा सुरक्षित हो। नहीं, ये भानगढ़ का किला है, ये भूतिया है। आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? वो सब कहानियां हैं, असल में यहाँ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ विक्रम सही कह रहा है। चलो सब लोग अंदर चलो, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। जी अंदर चलिए, भूत हो ना हो लेकिन जानवर जरूर हैं। वो लोग उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, पर तभी कहीं दूर से भेड़िए की आवाज आई और सब फौरन अंदर पहुंच गए। किले का माहौल बिल्कुल सुनसान और डरावना था। दीवारों पर उगी झाड़ियां और मकड़ी के जाले उसे और भूतिया बना रहे थे। वो लोग अभी अंदर पहुंचे ही थे कि एक तरफ से चमगादड़ों का झुंड उड़ा। सबका दिल दहल गया। भगवान, मेरी जान निकल जाएगी। हिम्मत रखो बहू, बस कुछ घंटे की बात है। मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। पागल मत बनो, यहाँ कोई नहीं है। सबने किले के एक कोने में जगह बनाई और बैठ गए। ठंड बढ़ती जा रही थी और डर का माहौल गहराता जा रहा था। तभी सोनल ने एक बार फिर कहा, सच में किसी ने मुझे देखा, मैंने उसकी आंखें महसूस की। इस बार सब चुप हो गए। तभी पास की दीवार से एक अजीब सी खरोंच की आवाज आई। ये क्या था? शायद कोई जानवर होगा। तभी दीवार पर एक परछाई दौड़ती हुई दिखाई दी। वो क्या था? सबने पलट कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। किले के अंधेरे में हर कोना और भी भयानक लगने लगा। तभी अचानक सोनल जोर से चिल्लाई, वो देखो क्या है। सब इकट्ठे होकर खड़े हो गए।
विक्रम ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डालनी शुरू कर दी, पर वहां कुछ नहीं था। वो वापस आराम से बैठ गया। किले के अंदर अंधेरा गहराता जा रहा था। ठंडी हवा की सहरन हड्डियों तक पहुंच रही थी। हर कोई किसी न किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर का साया धीरे धीरे सभी पर हावी हो रहा था। रीमा, जो कोने में चुपचाप बैठी थी, अचानक झटके से उठी। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या? कौन? रीमा ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें डर और हैरानी से फटी रह गई। यहाँ कोई नहीं है, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं, मैंने साफ महसूस किया था, ठंडे हाथ जैसे बर्फ हो। इसी बीच रोहित ने दूर से किसी की उसे बुलाने की आवाज सुनी। रोहित, तुम लोगों ने वो सुना? किसी ने मेरा नाम लिया। कौन? मुझे नहीं पता, लेकिन उस दीवार के पीछे से आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आई, मैंने भी सुनी। सभी दीवार की तरफ देखने लगे। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। रोहित! ये क्या हो रहा है? विक्रम, जो अब तक खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, उसे अंधेरे में एक परछाई झांकती हुई दिखाई दी। वो परछाई हर कुछ सेकंड में दिखती और गायब हो जाती। वहाँ कोई है, मैंने उसे देखा। विक्रम, ये समय मजाक का नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने सच में किसी को देखा वहां। सभी ने डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। अब सबको लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमसे गलती हो गई जो यहाँ आ गए, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। सबने सहमति में सिर हिलाया और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचे जहां से अंदर आए थे, तो बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका था। किला एक भूल भुलैया में बन चुका था। बाहर कैसे जाए हम? रास्ता कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? तभी उनकी नजर किले की दीवार पर पड़ी। वहां एक पत्थर का शिलालेख टंगा हुआ था। उस पर लिखा था, यहाँ राजकुमारी रत्नावती का वास था, जिसे उसकी शादी वाले दिन छल से मारा गया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। ये क्या है? क्या ये सच है? यहाँ कुछ भी हो सकता है। तभी एक भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई लोहे की चप्पल पहनकर चल रहा हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दीवार के पीछे से एक परछाई उभरी। सभी ने देखा कि एक सुंदर स्त्री सामने खड़ी थी। उसके लंबे बाल और सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। तुम लोग मेरी जगह क्यों आए? ये किला मेरा है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रीमा डर के मारे चीख पड़ी। ये कौन है? लगता है ये वही राजकुमारी की आत्मा है। हे भगवान, हमें बचा ले। सोनल के इतना कहते ही वो सुंदर राजकुमारी एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और अपनी उंगली अजय की ओर उठाकर गुस्से में बोली, तुम मेरे हो, ये लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। उसे छोड़ दो, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगी। अजय ने रीमा को कसकर पकड़ लिया। सभी डर के मारे कांप रहे थे। अजय कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं शादी तुझसे करूंगी, वरना यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। राजकुमारी ने एक चीख मारी और अचानक दीवारें हिलने लगी। उसकी भयानक चीख ने पूरे किले को हिला दिया था। अचानक ड्राइवर हवा में उठ गया। बचाओ, मुझे नीचे उतारो। लेकिन राजकुमारी ने उसे जोर से दीवार पर फेंक दिया। उसकी गर्दन टूट चुकी थी और वो वहीं मर गया। खून दीवार पर फैलने लगा। सब पूरी तरह चीख रहे थे और तभी रोहित को महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है। कोई मुझे पकड़ रहा है। अजय, बचाओ। लेकिन वो दीवार के पार खींचता चला गया और अचानक गायब हो गया। उसकी चीखें किले में गूंजती रही और फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। अब विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सीने पर भारी पत्थर रख रहा हो। मुझे सांस नहीं आ रही, कोई मुझे बचाओ।
वो दर्द से तड़पते हुए नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गई और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। रुक जाओ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो। तुम्हारा ये निर्णय तुम्हें बचा सकता है, लेकिन तेरी ये पुरानी दुल्हन अब मेरी बंधक रहेगी। रीमा को एक अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया। वो चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमारी ने शादी की रस्में शुरू करवाई। जल्दी करो, सिंदूर लाओ, मंगलसूत्र लाओ। लेकिन अजय चुपके से अपनी जेब से गंगाजल निकालने की योजना बना रहा था। जैसे ही राजकुमारी ने सिंदूर की मांग की, अजय ने फुर्ती से गंगाजल उसकी ओर छिड़क दिया। तेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन गंगाजल से राजकुमारी कमजोर होने के बजाय और भड़क गई। तुमने मुझे धोखा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। उसकी चीखों से पूरा किला कांपने लगा, दीवारें गिरने लगी। राजकुमारी ने अपना सारा क्रोध किले पर निकाल दिया। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। भागो। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? सब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन पूरा किला अचानक ढह गया और सब दबकर मारे गए। सन्नाटा छा गया, बस राजकुमारी के रोने की आवाज गूंज रही थी। पर अगले ही पल राजकुमारी का रोना बंद हो गया और वो किला फिर से खड़ा हो गया, अपने अगले शिकार के इंतजार में।